अब तक आपने देखा, दादी के थप्पड़ मारने पर कमला तमाशा शुरू कर देती है। तब दादी पूछती है कमला से आखिर वो कहना क्या चाहती है। कमला गुंजन के बारे में कहने ही वाली होती है कि गुंजन बात को संभालते हुए नीरज को कहती है कि भैया संभालिए दादी को। तब नीरज भी दादी को कहता है कि ये सब ठीक नहीं हो रहा। तब दादी उस पे चिल्लाती है कि अपनी बीवी को संभाल, वो हमारी पोतियों पे इल्जाम लगा रही है। तब नीरज कहता है कि गौरी की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी उसकी खुद की है। तब दादी नीरज को ताना देते हुए कहती है कि उसने साबित कर दिया कि बेटा होना ही नहीं चाहिए। कमला गुंजन से कहती है कि दादी ने उसे थप्पड़ कैसे मारा। तब गुंजन कहती है कि गौरी के आने तक प्लीज शांत रहिए। तब कमला गुंजन से कहती है कि उसने विक्रम से चोरी छुपे शादी करके अच्छा नहीं किया। गुंजन इस बात के लिए सॉरी मांगती है और कहती है कि अब से वो वही करेगी जो कमला कहेगी। अगली सुबह गौरी को संगम का फोन आता है कि अनिरुद्ध 2 घंटे में स्टूडियो आने वाला है। तो गौरी कहती है कि वो और मुक्ति स्टूडियो पहुंच रही है। इधर सूरजभान गौरी के घर आता है और सबसे घर खाली करने को कहता है। सारे लोग सूरजभान से मिन्नतें करते हैं कि कुछ दिनों की मोहलत और मिल जाए। दादी सूरजभान से हाथ जोड़ के विनती करती है कि इस समय उनके घर की हालत बहुत खराब है और सूरजभान को मोहन के कमरे में ले जाके मोहन की हालत दिखाती है कि उसे लकवा मार गया है। फिर कमला के इशारे पे सूरजभान गौरी को फोन लगाने को कहता है और कहता है कि गौरी का फैसला ही अब तुम लोगों को बचा सकता है। यहाँ गौरी और मुक्ति अनिरुद्ध के स्टूडियो पहुंच गए हैं और अनिरुद्ध का इंतजार कर रहे हैं कि तभी गौरी को फोन आता है और कमला उसे बताती है कि सूरजभान घर खाली करवाने आया है और तुम्हारे बाबूजी को लकवा मार गया है। ये सुनते ही गौरी के पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अब आगे। बाबूजी को लकवा मार गया। हाँ गौरी, घर में इतना सब कुछ हो गया और आप में से किसी ने भी हमें कुछ नहीं बताया। दादी तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहती थी, कहीं तुम्हें शिव को खोजने में दिक्कत ना आए। भाभी, तुम्हारी बात करवाइए सूरजभान से। अब हाँ सूरजभान जी, गौरी आपसे बात करना चाहती है। स्पीकर को ऑन करो कमला, ताकि गौरी का फैसला पूरा परिवार सुने। हाँ गौरी, बात करो। हाय गौरी जी, नमस्ते नमस्ते। हम सूरजभान सिंह बोल रहे हैं। देखिए ना गौरी जी, क्या विडंबना है। हम जब भी आपके पास आने की कोशिश करते हैं, आप हमसे दूर चली जाती हैं। जानती हैं, हमने पंडित से अपना और आपका भाग्य दिखाया। क्या कहा मालूम है आपको? उसने कहा कि आप दोनों एक हो जाएं। आपके सितारे अगर एक हो जाएं, तो आपके परिवार की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बस आ जाइए और हमारे बाहों में खो जाइए। बात समझ रही है ना गौरी जी? तो आपको आपके पंडित ने ये भी बताया होगा कि मिर्जापुर के परिवार में रह रही सीधी साधी लड़की को अगर आप ऐसे ललकारेंगे ना, तो वो सचमुच में शक्ति का रूप लेकर आपकी गर्दन काट देगी। अपनी हद में रहिए सूरजभान जी। नादान। हम शरीफ लोग हैं, पर लाचार नहीं। गौरी, ये तुम? और एक और बात कहना चाहते हैं, अगर आइंदा आपने हम में से किसी को भी धमकाने की कोशिश की, तो हम खुद आपकी हवेली में आकर आपको मार देंगे। और अगर ये भविष्यवाणी आपने अपनी कुंडली में नहीं पढ़वाई है ना, तो पढ़वा लीजिए। वाह क्या बात है, क्या बात है गौरव जी, हम बहुत खुश हुए हैं आपकी इस बात से। हमें आज पता चला कि आपके अंदर भी ठाकरों वाला खून है। कोई बात नहीं, हम आपको माफ करते हैं। बस अब तो हम आपका इंतजार करेंगे कि आप कब मिर्जापुर आए, कब हमारी हवेली आकर हमें गोली मारे। कम से कम इस बहाने हम आपके करीब तो आ जाएंगे ना। अपने घमंड में इतना चूर मत होइए सूरजभान जी। हम आपको आखिरी बार सतर्क कर रहे हैं, अगर हमारा परिवार ठीक नहीं रहा ना, तो आपका अस्तित्व भी नहीं बचेगा। और अगर हमारे परिवार को कुछ हुआ, तो हम अपनी भी परवाह नहीं करेंगे। ठीक है गौरी जी, देख लेते हैं कि किसमें कितनी ताकत है। अब तो हम आए हैं आपके घर को खाली करवाने, जा रहे हैं आपके घर को खाली करवाने। अगर आपको रोकना है तो रोक लीजिए। सूरज,
लो कमला। गौरी क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सब बिखर गया मुक्ति, सब कुछ बिखर गया मुक्ति। हमारा परिवार, हमारा अस्तित्व, सब कुछ बिखर गया। हमारे मुंबई आने के बाद घर में इतना सब कुछ हो गया, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई, लेकिन किसी ने भी हमें कुछ नहीं बताया। पर हुआ क्या एग्जैक्टली ये तो बताओ। सूरज भान हमारा घर खाली करवाने के लिए आया हुआ है और बाबूजी बिस्तर पर है क्योंकि उन्हें लकवा मार गया। तुम घबराओ नहीं गौरी, संभालो अपने आप को। इन सबसे निकलने का कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। एक तरीका है मुक्ति, अगर हम सूरज भान से शादी करने के लिए हाँ करते तो। क्या? सूरज भान के बाप का राज है क्या मिर्जापुर में? तुम डरो मत गौरी, कानून पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। आइए गौरी जी, सर आ गए हैं, अब आप उनसे मिल सकती हैं। चलो गौरी। नहीं मुक्ति, हमें अभी मिर्जापुर के लिए निकलना होगा। गौरी, तुम अपनी मंजिल से सिर्फ एक कदम दूर हो। हम जानते हैं कि हमारी मंजिल शिव है, लेकिन इस वक्त हमारे परिवार को हमारी ज्यादा जरूरत है मुक्ति। हम ये वक्त शिव को ढूंढने में नहीं लगा सकते। तुम अपना ये सफर इस तरह अधूरा छोड़कर नहीं जा सकती। अगर हमारा परिवार हमारे साथ होगा तो हम जिंदगी का हर सफर पूरा कर लेंगे। और हमारी और शिव की जोड़ी तो खुद विंध्यवासिनी माँ ने बनाई। शिव हमें जरूर मिल जाएगा, लेकिन इस वक्त हमारा मिर्जापुर जाना ज्यादा जरूरी है। चलो। गौरी, संगम को तो हम भूल ही गए, हम उसे अभी फोन करते हैं। गौरी सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया था, ट्रैफिक में फंस गया था, बस तुरंत आ रहा हूँ। संगम, हमें अभी इसी वक्त मिर्जापुर जाना है। क्या? मिर्जापुर? पर ऐसा कैसे? अब तुम ही बताओ, अगर हमारी जगह तुम होते तो तुम क्या करते? गौरी हिम्मत मत हारो, मैं सामान लेकर स्टेशन पहुंचता हूँ, तुम लोग वहीं मिलो मुझको, रिजर्वेशन हो जाएगा। ठीक है, हम स्टेशन पहुंच रहे हैं, बाय। नहीं सूरज भान साहब, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, आपके पैर पकड़ते हैं, भगवान के लिए ऐसा अनर्थ मत कीजिए। हमारे बाबूजी को देखिए, इन्हें लकवा मारा हुआ है। हम ऐसी स्थिति में अपने अपाहिज बाप को, अपनी दादी, अपने परिवार को लेकर कहां जाएंगे? भगवान के लिए ऐसा अनर्थ मत कीजिए, ऐसा अनर्थ मत कीजिए सूरज भान साहब। तो ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेते, लेकिन अपनी बहन गौरी से कहो कि वो हमारी हो जाए। सूरज भान साहब, ऐसा हरगिज नहीं होगा। हमारी शर्त आप नहीं मानो? नहीं, कभी नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा सूरज भान। शायद तुम भूल रहे हो कि पुलिस वाले और हमारे आदमी नीचे हैं। एक इशारे पर तुम्हारे घर का सारा सामान और तुम लोगों को बाहर निकलवा देंगे। आई बात समझ में? सूरज भान, ऐसा हरगिज नहीं होगा। बबलू जी, एक मिनट ना। सूरज भान जी, हमारे बबलू जी ना बहुत भोले हैं। अरे सही ढंग से बात भी नहीं कर पाते हैं। सुनिए, आप जाइए, हम बात करते हैं सूरज भान जी से। चलिए। अब तुम हमें कौन सी नई कहानी सुनाने जा रही हो कमला? सूरज भान जी, आपको गौरी चाहिए कि नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? इस तरह डरा धमकाकर तो इस जन्म में नहीं जीत पाएंगे गौरी का दिल। अगर कहिए, तुम अपनी गर्दन से खून निकाल कर ना कागज पर लिखकर दे देते हैं आपको।
कि वो कभी आपकी नहीं हो सकती। ऐसे कैसे नहीं मानेगी गौरी कमला? देखिए, या हम समझाएं या हमारे बबलू जी, गौरी किसी की बात नहीं मानने वाली, क्योंकि उसके दिमाग में ना तो सिर्फ और सिर्फ शिव बसा हुआ है। अगर आप अभी यहाँ से नहीं निकले ना तो गुंजन अपने बाबूजी की हालत देखकर कहीं सारा सच न उगल दे। सूरज भांजी, और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गुंजन से ना हमने झूठ बुलवाया था कि घर के कागजात पर बाबूजी के हस्ताक्षर है। अभी भी समय है सूरज भांजी, समझ जाइए। कमला रानी, लोमड़ी चाहे कितनी भी चालाक हो, जिंदगी भर शेर का रास्ता नहीं भटका सकती। और एक बात और, अगर शेर को भूख लगती है ना तो उसे लोमड़ी का मांस भी अच्छा लगता है। हम तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहे हैं, इसके बाद हमारे जुबान से केवल फैसला सुनोगी। आई बात समझ में? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि ठाकुर सूरजभान सिंह को ऊंची आवाज, लंबी जुबान और ना सुनना पसंद नहीं है। क्या बात है कमला, क्या बात है। दादी, आप प्लीज मत रोइए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे दादी जी, आप रो क्यों रही हैं? हैं? चुप हो जाइए। ईश्वर ने आपकी बात सुन ली है। कमला ने हमें समझा दिया और बुझा दिया और मना लिया है। अब हम जब तक गौरी नहीं आती तब तक हम इंतजार करेंगे। और अगर उसके आने के बाद फिर भी वो ना मानी तो बिना हमें कष्ट दिए इस घर की चाबी जो है ना हवेली पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि ठाकुर सूरजभान सिंह को ऊंची आवाज, लंबी जुबान और ना सुनना पसंद नहीं है। आई बात समझ में? चलिए इंस्पेक्टर साहब। दादी हिम्मत रखो, हम है ना। बाबूजी को क्या हो गया? अरे क्या करना चाहते थे? क्या चाहिए तुझे? नीचे कैसे गिर गया? बाबूजी, कुछ चाहिए था तो हम आ जाते। हे विंध्यवासिनी माँ, अरे हमारे बाबूजी को आपने ऐसा बना दिया कि बेचारे कुछ बोल भी नहीं सकते। मोहना, क्या बताना चाह रहा है बेटा? क्या हुआ? ऐसे क्यों हाथ दिखा रहा है? बता ना। अरे आप लोग बाबूजी को कुछ समझाइए। हम हमेशा ना इस घर का भला सोचते हैं और बाबूजी कि जब देखो तब हम पर शक करते रहते हैं। ये भी कोई बात हुई क्या? अरे बाबूजी, आप कमला की ओर उंगली क्यों उठा रहे हैं? अरे कमला ने कुछ नहीं किया, बल्कि कमला की वजह से सूरजभान साहब ने हमें और मोहल्ला दे दिए। हाँ, है ना दादी? हाँ मोहना, नीरज बिल्कुल ठीक कह रहा है। बस बेटा तू सो जा, आराम कर। ये विंध्यवासिनी माँ, कहीं इस बुढ़ऊ ने सब सुन तो नहीं लिया? हे भगवान, हे माँ विंध्यवासिनी। अरे हमें तो लगता है ना दादी कि बाबूजी को लकवा के अलावा ना और भी कोई दूसरी भयंकर बीमारी लग गई है।
भाभी, ये सब ठीक नहीं है। अब हम चुप बिल्कुल नहीं बैठेंगे। क्या हुआ गुंजन? क्या बताना चाह रही हो तुम? भैया वो बेचारी ना घबरा गई है बाबूजी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब देखकर। हम समझाते हैं। बेटा चल आ जाओ, शांत हो जाओ बेटा। मोना तुम परेशान ना हो, माँ विंध्वा से सब ठीक कर देगी। इसलिए आखिरी हिदायत दे रहे, दूर रहो हमसे। हमारे मन में कोई पाप नहीं। बात सिर्फ ये कि मैं गौरी को चाहता हूं और गौरी मुझसे। तुम जा तो रही हो गौरी, लेकिन एक बात सुन के जाओ। जब तक मुझे मेरा जवाब नहीं मिलेगा मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। एक तो तुम्हारे भले की बात कर रहा हूं और तुम मेरे से झगड़ा करे जा रही हो। अंधी हो गई हो तुम, जो सही और गलत में फर्क समझ नहीं आ पा रहा है तुम्हें। देखो देखो, यही चाहती थी ना तुम। तुम्हारा रिश्ता क्या है शिव के साथ? बोलो, अगर जानना चाहती है तो सुनिए। जो रिश्ता है सती का शंकर से, लक्ष्मी जी का विष्णु जी से, आपका भैया से, वही रिश्ता है हमारा शिव के साथ। स्वयं सती ने दोबारा जन्म लिया अपने शिव से मिलने के लिए, तो हमारी गौरी अपने शिव से कैसे अलग रह सकती? जा मेरी बच्ची, खोज ले अपने शिव को, जा अपने प्यार के पास। भगवान जी 2 बार आ चुके हैं घर खाली कराने के लिए, बस सुनकर बाबूजी को लकवा मार गया है। क्या? तुम अपनी मंजिल से सिर्फ एक कदम दूर हो। हम जानते हैं कि हमारी मंजिल शिव है, लेकिन इस वक्त हमारे परिवार को हमारी ज्यादा जरूरत है मुक्ति। कर रहे थे बाबूजी? कलम उठाकर हमारी शिकायत लिख रहे थे। लिखिए लिखिए। बाबूजी मान लीजिए ना बाबूजी कि आप लाचार हो चुके हैं, न लिख सकते हैं न बोल सकते हैं। लकवा जो मार गया आपको। डॉक्टर ने कहा था कि आपकी दाईं तरफ का शरीर ना एकदम मर चुका है, और ऐसे लड़खड़ाते कोशिश करके लिखने से क्या फायदा? और लिखना क्या चाह रहे थे?
हमने दिया सूरज भान को पेपर्स। आप हमारे ससुर हैं तो झूठ कहें तो कहो। हाँ बाबूजी, सूरज भान को घर के कागजात हमने दिए थे और हमारी करने की सजा आप भुगत रहे, क्योंकि हम तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बच निकले। जानते हैं बाबूजी इसमें क्या है? जहर है इसमें। इसे पीने के बाद ना बाबूजी आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाए। इरादा तो यही करके आए थे कि आज के आज ना आपकी कहानी खत्म ही कर दे। लीजिए बाबूजी, इसे पी लीजिए और गहरी नींद सो जाइए।